हाँ जी मैम। तो कल आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी हुई हीलिंग करते वक्त? Like that, he, I don't know how to describe it. Like everywhere it is present, like that only. हम्म। अभी मैं इसको और बढ़ाऊंगा। अभी इसमें मैंने तो श्री लक्ष्मी सत्य शौ ये चारों बीज मंत्र नहीं डाले, बाकी और अभी ऐड करूंगा इसमें। जी। सो दैट, देखिए, ऐसा है ना, एक नेगेटिव एनर्जी का बैरियर है। जैसे आप हाथी को चेन से बांध दीजिए, तो वो हाथी वो बैरियर तोड़ के जाता है। हम्म। एक टाइम ऐसा हो जाता है कि हाथी वो चेन नहीं तोड़ पाता। वहां से धीरे 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 वो चेन उसके ऊपर हावी हो जाती है। हम एक हायर एनर्जी की इसलिए बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी एनर्जी पैटर्न हो, चाहे वो नवग्रह की वजह से हो, चाहे वो हम्म। चक्रास की वजह से हो, चाहे वो घर के वास्तु की वजह से हो, कोई भी रीजन से हो, यू शुड बी एबल टू ब्रेक द बैरियर। आप वो हम्म। कैसे कोई चीज बांध सकती है? मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हवा, पानी और गौरव शुक्ला, उसको कभी कोई रोक नहीं सकता। इफ आई हैव अ इंटेंशन टू हील 115 करोड़ पीपल इन वन गो, तो मैं बैरियर्स को जानूंगा ही नहीं। एंड इसके इम्पैक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल, जब आप ये, अभी ये बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, ये एक कलर को ऊपर हाथ रख रहे हैं और उसके हिसाब से वो कलर के बारे में बता रहे हैं। अब यही चीज आप इनसे कराइए, जब आप श्रीम बीज वाली शीट्स जो हैं, जो आपने 1.25 लाख और ऐसे करके जितना लिख रखा है, वो इनके हाथों के नीचे रखवाइए, और फिर देखिए इनका ब्रेन कितने एफिशिएंटली काम करता है। ठीक है ना? तो धीरे 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 जैसे ही ब्रेन को हायर ऑर्डर एनर्जीज मिलना शुरू होती हैं, वो एक्सेप्शनल चीजें परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अभी हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको तीरंदाजी नहीं आती है, एमिंग शूटिंग नहीं आती है। अब वही जब हायर एनर्जी में चले गए और ब्लाइंड फोल्ड की प्रैक्टिस है, तो उनको कितनी दूर निशाना हो, वो अर्जुन की तरह सिर्फ अपने निशाने पर ही तो अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे, और गोली चल के वहीं जाएगी जहां पर निशाना है। तो अब आप क्या कर रहे हो, एक हार्डवेयर को एक सॉफ्टवेयर से मैप कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये अंदाजा लगाना है कि अच्छा यहां से यहां तक वो जा रहा है, नहीं जा रहा। बट अगर आपकी ये हम्म। पावर्स हो जाएं कि आप उस मैटर को भी डायरेक्ट कर सको कि देखो तुम्हें यहां से निकलना है और यहां जाना है, तो वो हम्म। मैटर भी बियॉन्ड नहीं होगा ना। हम्म। कोई व्यक्ति है जो मार्शल आर्ट्स करता है और मार्शल आर्ट्स करके आपके ऊपर अटैक करता है। अगर आप हायर एनर्जी ऑर्डर में हैं, आप उस व्यक्ति को सिर्फ ऐसे करेंगे अपने हाथ से, और उसका जो एंगर है, जो एक्शन है, जिसकी वजह से वो मारना चाहता है किसी को, वो वहीं के वहीं रुक जाएगा। मार ही नहीं हम्म। पाएगा। मतलब मैं आपसे पूछूं मेरा नाम क्या है, अगर आपको मेरा नाम याद ही नहीं होगा, ध्यान में ही नहीं आएगा, हम्म। तो आप बोल ही नहीं पाएंगे हम्म। ना थोड़ी देर के लिए। जी। हम्म। तो जी। उसी तरह से हमारे भीतर कुछ पैटर्न्स हैं जो हमें नहीं पता, पर जैसे जैसे हम एक हायर ऑर्डर एनर्जी की डोमेन में जाएंगे, वैसे वैसे हम्म। हमें वो पार्ट पता चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप चीजों का मिसयूज ना करें, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप उस तरीके की डोमेन में जाते हैं, यू स्टार्ट मिस यूजिंग द एनर्जीज। मिसयूज नहीं करना, बस इतना ही तो नियम है। मिसयूज मीन्स? मतलब मान लीजिए आप ये, आपके पास जब हायर ऑर्डर एनर्जी आ जाए, आप सबके ब्रेन को ही कंट्रोल करना शुरू करें, ये थॉट्स लाने शुरू करें, तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में दखल नहीं पसंद करेगा ना। ऐसी भगवान अपने, जिस तरह से पूरी दुनिया को मैनेज कर रहा है, वो दखल नहीं पसंद करेगा ना। तो रावण ने अगर कोई चीज करी तो उसकी दखल नहीं पसंद आई ना। रावण की आयु 10,000 वर्ष थी,
हम्म तो राम राज्य 10,000 वर्ष का था, राम 1,000 वर्ष के रहे। हम्म तो कोई भी चीज अगर कोई गड़बड़ करेगा तो एक काउंटर बॉडी क्रिएट होगी उस गड़बड़ को ठीक करने के हिसाब से। तो हम मर्यादित राम बलराम, मतलब कृष्ण बलराम या राम लक्ष्मण ऐसे करके हम मर्यादित दो बच्चे तैयार करें, उनको जो है हायर ऑर्डर एनर्जीज धीरे 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 इस तरह से कर दे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्हें अंधेरे में कलर पता चल रहा है, उसका पहला इम्पैक्ट क्या होगा, वो बच्चों को अंधेरे में आप भेजेंगे तो उन्हें डर ही नहीं लगेगा। हम्म धीरे धीरे, मतलब कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, बट धीरे धीरे जो है जब वो चीजों की प्रैक्टिसेस इंप्रूव होती जाएंगी तब उन्हें आपको फर्क आएगा। तो जब इनके 3 महीने पूरे होंगे तो इनके लिए टेक्निकली आपको एक मार्शल आर्ट का कोच लगाना चाहिए, दोनों बच्चों को एक साथ जाना है हम्म और इनकी डाइट पे फोकस करना है। ये बढ़िया सफेद वाला मक्खन, मलाई, मिश्री, ऐसी चीजें इनको खिलाना शुरू करना है ताकि बोन्स मजबूत हो और फिजिकल हम्म एक्टिविटी बढ़े इनकी। हम्म मेंटली आप इनकी एनर्जी बढ़ाते चले जाइए धीरे 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 करके, छोटी छोटी एक्टिविटीज, साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने टाइम भी आपको यूज करना है उस तरह से। तो आप जितना भी श्रीम यूज कर रहे हैं वो इनको बोलिए हाथ लग के रख के देखें क्या पता चल रहा है। अब 1,25,000 शीट्स का हम्म मतलब एक पुरुष की एनर्जी जब आपके पास में है तो उसका हम्म इम्पैक्ट भी तो आपके ब्रेन में वैसे ही रजिस्टर होगा ना। हम्म, अब आपने क्योंकि जी। एनर्जी नहीं देखी बहुत बड़ी कैसी होती है, तो मैंने इसलिए एक एनर्जी आपके सामने बना कर रख दी। अगर इन बच्चों को अभी से बड़ी एनर्जी पे ग्रूम करेंगे तो दुनिया में कोई हम्म इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हो गया प्रोसेस पूरा अपना। हम्म आपके सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई कि एक साथ 500 लोग आपको मारने के लिए आ गए, 500 छोड़ो 5 भी आ गए तो आपको प्रेशर लगेगा ना। बट जिसकी मेंटल एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली फिट है, इमोशनली स्टेबल है, उसको थोड़ी घबराहट होगी उस सिचुएशन में। no, तो इन दी सेम प्लेस आपको ये सिचुएशंस को इमेजिन करना है कि कौन कौन सी चीजें एक व्यक्ति को साधारण रूप से परेशान कर सकती हैं। एग्जाम में गए कुछ भी नहीं आता, परेशान हो गए। एग्जाम में गए सब कुछ आता था, कोई ऐसा था ही नहीं तो परेशान नहीं हुए। लेकिन उस टाइम पे केयरलेस मिस्टेक्स करने की वजह से 2 4 क्वेश्चन गलत हो गए। तो हमारे यहाँ जो नॉलेज टेस्टिंग का तरीका है वो गलत है। हम्म Knowledge is not by an exam. Knowledge is in terms of how beautifully you can use in the practical domain. जी। तो प्रैक्टिकल डोमेन के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ी काम आती है, प्रैक्टिकली काम आता है ना। हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज पे डेवलप ही नहीं करते। तो हम्म हमारे यहाँ आप गूगल करिएगा, हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन है 64 कलाओं का। हम्म तो मैंने जब बच्चों का स्कूल बनाया था उस टाइम पर 64 कलाओं पे बहुत काम करा था। आज भी मेरे लोगो और वो सब बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं। मैं पूरे 64 कला के तौर पर जो है, मतलब अगर किसी को ये 64 कलाएं आती हैं वो जीवन भर कभी भूखा नहीं मर सकता।
और श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि उन्होंने जो है ये 64 कलाएं सीखने में शायद 2 हफ्ते लगाए थे। हम्म हम्म एंड ये बहुत ब्यूटीफुल वर्क है। 64 कलाओं में जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि दे आर इंटीग्रेटेड फॉर्मेट। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये पैटर्न अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिजाइन्ड है। तो जब मैं अपने लेफ्ट ब्रेन को, राइट ब्रेन को एक टारगेटेड डायरेक्शन देता हूं, तो ये पूरा प्रोसेस जागृत हो जाता है। हम्म और ये तो बड़ा सुपरफिशियल लेवल की चीजें हैं। इसमें एक्चुअल जो पार्ट है वो 64, वो आता है ना हनुमान जी के लिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, ऐसे करके जो बोलते हैं, हम्म उस हम्म जगह एक मैपिंग आती है जिसमें 64 कलाओं के तौर पर है। तो 64 जो टर्म आई वो आई 8 बाई 8। हम्म 8 8 जा 64 होता है ना। अब अष्ट मात्रिका, हम्म हम्म ऐसे ही करके मैं 8 बाई 8 बाई 8 मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकता हूँ। तो जो मैं अभी जिस शीट पे काम कर रहा हूँ वो 300 के हिसाब से जो मैं बात कर रहा था, हमारे यहाँ हम्म 64 सिद्धियों का डिस्क्रिप्शन है। एक सेकंड। हम्म हमारे यहाँ अष्ट मात्रिका, अष्ट मात्रिका हो गई। अ, ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी, कौमारी, इंद्री, 1 2 3 4 5, नारसिंही, कोवेरी, 1 2 3 4 5 6 7, वारुणी। सो अब यहाँ पर जो है ना, 2 डोमेन हो गई, अ और आ, हम्म ई और ई, उ और ऊ, री और री, लिरी और लिरी, ए, आई, ओ, औ, हम्म अंग, आ। तो ऐसे करके ये 16 जो हैं, ये डोमेन्स थी। अ जो है वो लघुता के लिए यूज होता है टर्म, और आ जो है वो दीर्घता के लिए होता है यूज टर्म।
तो मतलब मैं हम्म अपने शरीर को छोटा और बड़ा बना सकता हूं अगर मुझे ये वाली सिद्धि हो जाए तो। हम्म ठीक है। तो 64 सिद्धि देखिए जरा, एक सेकंड, 64 योगिनी और 64 सिद्धि था वो। एक सेकंड, 64 सिद्धि। इंटरनेट पे फालतू की चीजें ज्यादा होती हैं, काम की कम मिलती हैं। योगिनी जो होता है, अगर मैं उसको, इसका बीज मंत्र बनाऊंगा, तो य, व, ग, य, न, य, य, व, ग, न। इसको स्कैन करके देखिए जरा। नवग्यक्षी।
हाँ जी, क्या रहा स्कैन? जी, like multiple source of energy together means types, multiple types of energy who are together in one place. तो ये क्या है Means they have मेरे? हाँ बोलिए बोलिए, मुझे लगा आप दे चुके थे। means they have so we can say different color, different patterns, or different form of energy, but they are at one place. हम्म। तो अब मैं अगर ये बोलूं कि मेरे 9 चक्रास में 9 अल्फाबेट्स हैं, तो मेरी Hmm. पूरी बॉडी अगर वन बॉडी है, तो कोई तो है ना जो सारी वेरिएशंस का एक होल्ड करने वाला है। Hmm. तो अगर मुझे यही पूरे प्रोसेस को ये 8 हो गए ना, अब इसको जो है Hmm. नवग्यक्षी से मैप कर देते हैं। म श त ल ह य र व। तो मेरा पहला बीज मंत्र बना म नव यक्षी। दूसरा बीज मंत्र ऐसे ही आ गया, त नव यक्षी। या मैं इसको ज्ञ त न व शक्षी ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों तरह से। तीसरा बीज मंत्र हो गया ल न व यक्षी। या फिर इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको नव लक्ष गी ऐसे भी लिख सकता हूँ। फिर मेरा चौथा बना बीज मंत्र न व ज्ञ ह न व ज्ञ शक्षी। पांचवा बना, पांचवा एज इट इज है, सब जगह यह कॉमन है। और र बना न व ज्ञ श्री। और छठा भी कॉमन है। तो मेरे पास कितने बीज मंत्र आ गए? नवग्यक्षी एक, मनवग्यक्षी दो, तन्वग्यक्षी तीन, ज्ञत नवक्षी, ये तो इसी का ही डिफरेंट फॉर्म है, तीन, नवलक्षी चार, पाँच, छ। अब ये मैं छह बीज मंत्र को योगनी Hmm. से मैप करता हूँ, 64 योगनी से। Hmm. स्कैन करके देखिए अब इसे दोबारा।
There it's like a body whose all the chakras are working, and these energies are balancing that one from the left and right both way, symmetrical. From the body, the symmetrical way the energies are going and they're balancing the body. बैलेंस कह लीजिए, मतलब हम्म, नॉलेजेबल कह working. लीजिए, हम्म, वाइज कह लीजिए, मतलब वो अलग अलग टर्म्स होंगे, जी। बट मोरलेस ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये हमारे को, मतलब मैंने जब इसको 64 योग नहीं है, ऐसे मानते हैं, मतलब तंत्र में सबसे खराब एनर्जीज जो होती हैं उनको कहते हैं। तो जैसे वो कर्ण पिशाचरी के लिए मैंने बोला था कि इसको सब खराब एनर्जी के तौर पे कहते हैं, तो जब मैंने उस पूरे प्रोसेस को देखा तो मैंने कहा ये खराब कैसे होगा। फिर मेरा ध्यान गया कि वो कौन है जो मेरे, मतलब कृष्ण के लिए टर्म आता है योगेश्वर। हम्म, जो श्रीमद् भगवत गीता में हम्म, जो टर्म दे रखा है कृष्ण के लिए, वो योगेश्वर कहा गया है। हम्म, ठीक है। तो योग का ईश्वर, तो योग और ईश्वर, योग का ईश्वर, और योग है ईश्वर जिसका, ऐसे ही तीन मीनिंग बनेंगे ना इसके। हम्म, तो जब मैंने योग को देखा तो मेरे को लगा कि अरे ये तो बड़ी यूनिक सी चीज है जो हम नहीं जानते, तो मैंने योग को प्लस के तौर पे लिखा, ऑपोजिट माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथम्स, और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो जिसको मैं आज प्लस मानता हूं, वो भविष्य में जाके इंटीग्रेट होता है। अगर कांस्टेंट हम्म, प्लस हो रहा है तो वो हम्म, मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम्म, एक्सपोनेंशियल बन जाता है, कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल हो रहा है तो इंटीग्रेशन हो जाता है। हम्म, मैं इसी तरह से लेकर चलूंगा ना। तो योग जो हम्म, है वो एक या अनेक चीजों के जुड़ने को योग कहते हैं। ये योग आसन वगैरह जो है ये तो बेवकूफों की टर्म है। हम्म, तो योग जो है इसको कहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में एक टर्म आया, योगः कर्मसु कौशलम। योगा कर्मसु कौशलम। तो मैं डॉक्टर चांद भारद्वाज के पास बैठा हुआ था, उनको, वो मुझे गीता पढ़ाने लग गए। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को आइडिया है। तो बोले मेरे को तो एक ही किताब समझ में आती है, श्रीमद् भगवत गीता, उसको ना पढ़ते पढ़ते आज मुझे 50-60 साल हो गए। तो बोले मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। मैंने बताइए। बोले ये योगा कर्मसु कौशलम। मैं कहा चलो अच्छा यही बताओ आप। मैं भी जो है उस समय एकदम से मेरा मूड कुछ ऐसा हो गया बहस करने वाला, तो मैंने उनका कि मैंने, चलो आप ही बताओ इसका अर्थ क्या है। बोले बिल्कुल क्लियर है, इसका अर्थ है योग जो है वो कर्म का कौशल है। तो मैंने कहा योग क्या है फिर? यही जो हम ध्यान साधना और ये सब करते हैं, ये सब योग का ही वो होता है। मैंने, सर ऐसा नहीं है। फिर मैंने उन्हें ये बोला कि ये ऐसे है, जैसे ये बना हुआ है पूरा ग्रिड। तो मैंने कहा हम्म, कर्म जो है वो कहते हैं पर्पसफुल एक्शंस को, पर्पसफुल हम्म, एक्शंस को कर्म कहते हैं। हम्म, तो योग मतलब हु इज होल्डिंग द 100 ट्रिलियन सेल्स इन माई बॉडी, दैट्स द फंडामेंटल क्वेश्चन। हु इज होल्डिंग दीज 100 ट्रिलियन सेल्स इन माई बॉडी। सेल सेल से जुड़ रहा है, सेल टिश्यू टिश्यू से जुड़ रहा है, ऑर्गन ऑर्गन से जुड़ रहा है, हम्म, सिस्टम सिस्टम से जुड़ रहा है। ऐसे करके कौन है जो ये 100 ट्रिलियन के ढेर को एक बोरी और एक शरीर और एक चलता फिरता वो पूरी प्रक्रिया बनाकर कर रहा है? तो वो है कर्म, हमारा पर्पसफुल एक्शन। अगर हमारा पर्पसफुल एक्शन है, हु इज प्रोवाइडिंग द पर्पस? क्योंकि ये पूरा अखिल ब्रह्मांड भी तो एक ही शरीर है ना। हम्म, सो दी डेक्सटेरिटी, कौशल कहते हैं डेक्सटेरिटी को।
सो द डेक्स्टेरिटी which is generated by purposeful living हम्म is what integrates you with the yoga। तो तब मुझे पहली बार समझ में आया कि कर्म जो है वो ऊपर जाना, नीचे आना, फैलना, सिकुड़ना, और किसी भी प्रकार की हम्म क्रिया, इस सब से उसका मतलब ही नहीं है। कर्म तो मैं क्या कर रहा हूं, कितना सोच समझ के कर रहा हूं, उस उद्देश्य पे डिपेंड करता है। और उद्देश्य हम्म इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। तो अब जैसे हमारे सामने ये दो बच्चे आए, तो हम बस रोज के रोज ये इच्छा ऐसी करें कि ये दोनों बच्चे कृष्ण बलराम की तरह से या राम लक्ष्मण की तरह से एक्सेप्शनली पावरफुल हो। इतने पावरफुल हो कि ये दोनों भाई जो हैं पूरे पृथ्वी को जो है ना, वो भारत बना दें। और ये जितना भी उल्टा सीधा चल रहा है, ये सब शांत हो जाए। तो आपका उद्देश्य डिफाइन हो गया। अब उद्देश्य जी को आपने रोज इच्छा करनी है। जब आप उस हम्म इच्छा को रोज हम्म के रोज करते जाएंगे, देन यू विल ऑब्जर्व कि ये जो एनर्जीज हमारे पास में आई हैं इन दी फॉर्मेट, जो मैंने ये सारे 19-20 हजार कितने हैं ये, 19,600 समथिंग। तो मैं ये धीरे धीरे करके इसको 1 लाख बीज मंत्र बना दूंगा। उसकी मुझे अब कोई चिंता नहीं है, मुझे सोर्स कोड और रास्ता मिल गया ना। हम्म जब हम बच्चों के सामने थोड़ा थोड़ा करके इसको जो है एनर्जीज को रखते जाते हैं, और वो उनके ब्रेन में, उनके सहस्त्रार चक्र में एब्जॉर्ब हो, और बार बार उनको ये बताएं कि बेटा कोई काम ऐसा करना जिससे कि ये पता चले कि पूरे विश्व में तुम्हारा राज्य है, तो पूरे हम्म विश्व को मर्यादित कर सकते हो, इतनी पावरफुल एनर्जी। तो कोई भी चीज एक दिन में तो होती नहीं है। तो मैंने आपको शुरुआत में बोला कि हम्म आपको अपने आप को कम से कम 12 वर्ष का, 14 वर्ष का समय देना चाहिए। 12 वर्ष तो मिनिमम ही है। तो अगर हम 5 साल के बच्चे को 12 वर्ष के लिए टारगेट करते हैं, 10 साल के बच्चे को 12 वर्ष के लिए करते हैं, तो ये अपने अर्ली ग्रेजुएशन के पीरियड में होंगे। 19 साल का बच्चा अगर बिलियनर बन सकता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज तो उसके पास एक्स्ट्रा है जो हमारे पास है ही नहीं। जी हम्म ये मेरा बेसिस था पूरी बात का। तो जब हम इन बच्चों को, अब बच्चा जो है उसको आप साउथ इंडियन पिक्चर देखिए। साउथ इंडियन पिक्चर का हीरो मुझे सबसे अच्छा लगता है। लड़ने भिड़ने की बारी आए तो वो 1000-2000 लोगों को अकेला मार लेता है, बाहुबली स्टाइल में। डांस करने की बारी आए तो वो डांस भी परफेक्ट करता है। राजशाही के हिसाब से कोई भी चीज चाहिए तो वो हम्म भी परफॉर्म करके दिखा रहा है। मोरालिटी ड्रिवन है, सही और गलत की समझ हम्म है, और कुछ भी एक्सेप्शनल करके दिखा सकता है। दैट इज वॉट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ हीरो। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी तो हमारे को अपने बच्चों को उस तरह से डेवलप करना है, तो हमारे भी तो अपने कोई ना कोई माइलस्टोन होंगे। तो मेरे गुरुजी क्या बताते हम्म थे, बोले कि भाई, वशिष्ठ आश्रम में रहते थे पहले वो। तो माउंट आबू में वशिष्ठ आश्रम करके एक जगह है, पहाड़ के बीच में, जंगल के अंदर। तो हम, मेरे गुरुजी उसको कैसे बोलते हैं कि भाई ये जो है, तुम जो भी बातें करते हो ना, वो आधी अधूरी सुपरफिशियल होती है। बोले जब इनको जो है, क्या कहते हैं, वशिष्ठ जी के पास में जो है ये राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए पढ़ने के लिए, तो उन्होंने जो है हम्म उन सब को दो ग्रुप में बांट दिया। एक हम्म ग्रुप में राम बैल की तरह बन गए और उसके साथ में एक हल लग गया, और जो भरत जो थे वो उनको हाँक रहे थे और खेत जोता जा रहा था। और दूसरे में हम्म जो है वो लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। लक्ष्मण हल बैल के तौर पे बैल की जगह बढ़ गए और उनके ऊपर हल रखा हुआ था, और शत्रुघ्न जो है उनको जोत रहे थे। तो जब ऐसा पार्ट हुआ, तो वहां पर चारों तरफ से ऋषि मुनि आने लगे।
और वो ऋषि मुनियों ने वशिष्ठ जी को कोसना शुरू करा कि महाराज, आपको पता है आप क्या काम कर रहे हो, हमें पता है आप ब्रह्म ऋषि हो, आपसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी ईगो में ये भूल गए कि ये राम जो है ये ईश्वर के अवतार हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, देखो भाई ऐसा है, मुझे तो मेरा काम पता है, तुम्हें लगता है कि ये तुम काम जो मैं इनसे करवा रहा हूं वो गलत है, तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो या यहां से दफा हो जाओ। लेकिन जो है, मैं राम को राम नहीं बनने दूंगा, मैं उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाऊंगा। मुझे भी पता है वो ईश्वर है, बट ईश्वर के हम्म, अंदर भी कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, वो परिभाषित करना मेरा काम है। तो मदर इज हम्म, ए फंडामेंटल टीचर। तो जब मदर जो है वो बच्चे को जरा सा भी मेहनत करते करते जो है, वो अगर उसको रोकेगी और बच्चों को ना तो बढ़िया डाइट दे और ना बढ़िया मेहनत करवाए, तो वो टीचर का रोल प्ले नहीं है, वो शत्रु का रोल प्ले है। हम्म, शत्रु जिससे शत्रुता करता है, ना तो कभी वो उसको बढ़िया न्यूट्रिशन लेने देता और ना कभी हम्म, जरा सा भी मेहनत करने देता। अरे आप छोड़ो मैं कर दूंगा, आप छोड़ो मैं कर दूंगा, धीरे धीरे वो शत्रु सारी संपत्ति पे कब्जा बना लेता है और वो एक दिन उसको छल कर लेता है। तो जब आप अपने सोचने समझने कार्य करने के तौर पे अपने 12 साल का माइलस्टोन डेवलपमेंट प्लान करेंगे, तो आप फिर परफॉर्मिंग उसमें आएंगे। तो 64 कला वाला जो मैंने शेयर करा, मैं इसको मॉडिफाई भी कर हम्म, दूंगा। 64 सिद्धियों वाला मैं पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी किताब को लेने गया था। अष्ट मातृकाओं की पूजा होती है। अष्ट मातृका मैंने लिखा था ना अभी। तो पहला पार्ट है अष्ट मातृका। अष्ट मातृकाओं का नाम है ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, कोवेरी, कारण- वारुणी। ये हो गई अष्ट मातृका। और अष्ट सिद्धि होती है। तो अष्ट मातृका ये हो गई, और फिर अष्ट सिद्धि होती है। अष्ट सिद्धि में नाम आते हैं अणिमा, अणिमा, लघिमा, अणिमा लघिमा महिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, भुक्ति, इच्छा, प्राप्ति और सर्व काम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। इनमें से कोई सी 8 होंगी। ठीक है ना। वो जो 8 हैं वो मैंने आपको बता दी कि आ, ई, उ, हम्म। री, लिरी, आई, औ, अह। तो अगर मैं इसको मैप करूंगा तो अणिमा जो है वो आ से कनेक्टेड है। महिमा, ईशित, वशित, ब्राह्मण्य। मतलब मैं इसका ना आपको राइट अप शेयर कर दूंगा, बट ये तंत्र तंत्र के अंदर दे रखा था। ठीक। तो ये मैं शाम तक भेज दूंगा आपको। ये तो कहने का मकसद ये है कि मैं ब्राह्मी को जब यूज करता हूँ, ब्राह्मी को मैं कैसे लिखूंगा? स्ववृक्षमी। ये मेरी ब्राह्मी हो गई। माहेश्वरी लिखूंगा। ये माहेश्वरी हो गई। ये ब्राह्मी, माहेश्वरी, दो, कौमारी। कौमारी, वैष्णवी, 4, वाराही, 9
हो गई जी 8। इनको जरा स्कैन कीजिए। So it's like they are all are different elemental maybe energy they are representing, and they are around a circle, and they are moving like a like some anti-clockwise, somehow like that way. I don't. Hmm. अब जरा इसको स्कैन कीजिए। There it's like from a center, the energies are going in a different direction. In particular, every energy is going in a particular direction, but from there all emerging from the center, coming out from the center. राइट, तो अब आपने क्या करना है, इसको ये रिक्वेस्ट करनी है कि हमें नहीं पता कि एक्यूरेट फॉर्म कैसी होती है, पर जी। हम एज्यूम करते हैं कि ऐसे ही 64 सिद्धियां होती होंगी, तो हमें उनका करेक्ट पाथ पता चले, सो दैट कि हम उन्हें जान सकें और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को 64 सिद्धि एक्सपर्ट बना सके। ऐसे करके इस एनर्जी को उठाइए और अपने अंदर डाल लीजिए।
जी। अब मैं एक एक बीज मंत्र उठाऊं और अपनी वो एक्सेल शीट पे डालता जाऊं तो मेरे 1 लाख तो हो ही जाएंगे ना। 64 हम्म। इंटू 1000 तो इसी से बन जाएगा। हम्म। ऐसे करके मतलब मैं उसको ढूंढता रहूंगा और एक्सप्लोर करता जाऊंगा। तो स्कोप तो वैसे बहुत है। क्या फर्क लगा आपको? It appears to be more complete. The energy inside the body, it is feeling little more complete or clear. तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव हो कि हमें बच्चों को कंप्लीट बनाना है तो ये एनर्जी में कॉम्पिटेंसी तो है ही ना। हम्म। यही मेरा पॉइंट है पूरे उसमें, कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो जब बच्चों को उस तरह से उतने पेशेंटली डेवलप करने वाले लोग आ जाएंगे तब ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। और कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएंगी। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होना या मतलब प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन होना बहुत मुश्किल है। मजबूत डंडे वाला बंदा चाहिए। दुनिया तो 5 मिनट में झुका लो आप। ये जितने भी चल रहे हैं इनको कोई ना कोई तो चला ही रहा है ना। जब आप उसको चलाना शुरू कर देंगे तो सारा द्वंद अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये जो 64 शक्तियां हैं ये वो एबिलिटीज है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य। हम हमारी वाइसेस से ही तो ड्राइव होते हैं ना। तो जो उसकी कंट्रोलर है वो कंट्रोलर हम्म। उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है। उसको एक बैलेंस स्टेट ही चाहिए होती है। एंड ओनली हम्म। स्ट्रांग पीपल टेक द राइड। तो वीक पीपल कांट टेक द राइड। ये तो सिर्फ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं अपने तौर पे। तो अपने को 5 साल का टाइम है कि ये जब तक डिस्ट्रॉय करेंगे तब तक हम क्रिएट करने के तौर पे खड़े हो जाएंगे। दैट्स इट। इतना ही पार्ट है पूरे जर्नी में। एंड स्टेप बाय स्टेप ही अचीवमेंट होगा। तो पहला चीज तो जब आप वो 19-20 हजार बीज मंत्रों की जो शक्तियां हैं उसको उठाकर मेरे घर में डालते हैं तो बोलिए कि मेरे पास नेसेसरी फंड्स हो। पहला हम्म। पार्ट मुझे यही डेमोन्स्ट्रेट करना है, हाउ यू कैन बी डिजीज फ्री यूजिंग हम्म। जो आयुर्वेदा का दैवपाश्रय चिकित्सा का जो अप्रोच है उसको यूज करने से आप कितनी जल्दी कंप्लीट होते हो। तो मुझे उसको एक मास प्रोसेस में कन्वर्ट करना होगा। तो मास प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जो है बहुत सारा फंड चाहिए होगा। तो वो पावर जो है मेरे को फंड दिलवाए। अब वो कैसे दिलवाती है, एक व्यक्ति से दिलाती है अनेक से दिलाती है, ये उसके ऊपर ही छोड़ देते हैं। बट अपॉर्चुनिटी, तो जब आप उसकी हीलिंग करेंगे तो हीलिंग करते वक्त जो है ऑल 5 डायरेक्शंस या ऑल 9 डायरेक्शन शुड बी हील्ड इन द वास्तु पुरुष। नवग्रह शुड हम्म। बी हील्ड इन द एस्ट्रोलॉजी डोमेन एंड 9 चक्रास शुड बी हील्ड ऑन द चक्रा प्लेन। और फिर उन हम्म। तीनों का एक हो रहा है वो पूरा प्रोसेस ऐसे करके। तो जब हम उस तरह से हील हम्म। करेंगे तो वो एक एक चीज का रास्ता बनेगा। हम्म। लेकिन ये एनर्जी डालने के बाद इट स्टेज फॉर लिटिल लॉन्गर। मुझे ऐसे मतलब पता चल रहा था आज सुबह के बाद, जितनी बार मैंने मतलब फॉर मे बी 2 आवर्स और 3 आवर्स पता चल रहा था कि समथिंग इज अराउंड। लेकिन बिफोर जितने भी किया था ऐसे मतलब कुछ भी फीलिंग नहीं आ रहा था। मतलब वो तो काम भी कर रहा था लेकिन पता चल रहा था समथिंग इज अराउंड, something is happening or going like that way. Then after that it is disappear. Then after putting again for 2 3 hours it is like something is there, like that way. हम्म। मेरे को कल रात को बिल्कुल नींद नहीं आई, बहुत डिस्टर्ब्ड स्लीप थी मेरी।
तो मेरी हम्म 4 बजे करीब आंख खुल गई थी। 12 बजे करीब मैं सोने गया था। बीच में भी एक दो बार उठता जा रहा था। उठ रहा था तो फिर से जाप करने लग जाता था। 4 बजे उठा तो ये हुआ कि मैं बैठ के थोड़ी देर जाप कर लेता हूँ। मैं नहीं कर हम्म रहा, मतलब कर लिया, बहुत जाप कर लिया, अब नहीं करूँगा। ऐसे सोच के मैं वापस सोने चला गया, फिर भी नींद नहीं आई। तो फिर मेरे को एकदम से थॉट कनेक्ट हुआ। तो मुझे ये वाला जो मैं पॉइंट अभी आपको बोल रहा हूँ कि भाई साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के तौर पे मुझे जो पॉइंट आया था वो कैसे आया था कि साउथ ईस्ट जो है वो मार्स की डायरेक्शन है, नॉर्थ हम्म वेस्ट सैटर्न की डायरेक्शन है। तो मार्स और सैटर्न का बैलेंसिंग फैक्टर कौन हो गया? जुपिटर हो गया। हम्म उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट वीनस की डायरेक्शन है और साउथ वेस्ट मर्क्यूरी। मरकरी की डायरेक्शन है। उन दोनों का हम्म भी बैलेंसिंग फैक्टर जुपिटर हो गया। जुपिटर। हम्म फिर मून एंड सन। सन, सन। हम्म इन दोनों का भी बैलेंसिंग फैक्टर जुपिटर हो गया। सेंटर में है ना। ठीक। हम्म तो सारी चीजें अपने अपने कपल फॉर्मेट्स में बंधे हुए हैं, मतलब दो दो के ग्रुप्स में बंधे हुए हैं। हम्म हम्म तो उस हिसाब से एक पार्ट है राहु जो केतु को बैलेंस कर रहा है। हम्म। राहु राहु केतु केतु, भी उसी। राहु केतु भी उसी तरह से हो गए। बैलेंसिंग फैक्टर है, बीच में जुपिटर ही आ रहा है। अब मैं बीच में जुपिटर की बजाय उसको सूर्य से रिप्लेस कर दूं, या जो भी मेरी मोडालिटी के तौर पे चीजें बैठती हैं, तो मुझे मॉडल में और बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। बट मैं इस तरह से भी ले सकता हूँ कि यस, अ बैलेंस्ड माइंड बैलेंसेस एवरीथिंग। हम्म तो जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तब ये मुझे पूरा चिंतन चल रहा था। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जब आप हीलिंग करेंगे अब की बार, तो इस हिसाब से हीलिंग करिएगा कि आप तीनों पॉइंट्स को नौ नौ डोमेन के अंदर बांट कर फिर हम्म रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको एक पर्पस दीजिए। कि इसका पर्पस ये है कि हमने जैसे 31 दिसंबर एक डेडलाइन दे रखी है अपने आप को, तो वो 31 दिसंबर से पहले हम इस काम को कर सकें। हमें करना ही क्या है, मतलब हिंदुस्तान के हिसाब से जो है 20-25 करोड़, 15 करोड़ लोग हैं जो डायबिटिक डोमेन में जाते हैं, 15 से 25 करोड़। ग्लोबली 80 करोड़ हैं जो डायबिटिक के तौर पर हैं। उन लोगों से बीज मंत्र लिखवाना ही तो शुरू करना है। सो आवर टारगेट इज इन द फर्स्ट प्लेस कि भाई वो बीज मंत्र लिखे, गाइडेड मेडिटेशन करे। ये हमारा पहला हम्म टारगेट हो गया जिस पे हम काम कर रहे हैं। दैट्स इट। हम्म तो जब हम इस तरीके से करना शुरू करें तो उस सबके लिए सब कुछ चाहिए होगा। चार चीजें हमेशा चाहिए होती हैं: शिक्षा, शस्त्र, बल और अर्थ। तो हमारे हम्म पास बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन एक हमारे को वर्कफोर्स तैयार करनी है। तो उसके लिए कम से कम 1000 लोग चाहिए हमारे को। सो ग्लोबली 1000 लोग चाहिए। दूसरी तरफ जो है हम्म हमारे को उसी प्रोग्राम और एक्टिविटी को लोगों तक कनेक्ट करने के लिए फंड्स चाहिए। तो नेसेसरी फंड्स आर इन ट्यून ऑफ अराउंड 100 करोड़। काम स्टार्ट करने के हम्म लिए 2-2.5 करोड़ रुपए भी बहुत होता है। तो ऐसे करके जो है वो पैसा, और मैं क्योंकि कुछ जगहों पे कॉन्टिन्यूसली पिच कर रहा हूँ पैसे के लिए, मतलब मेरी एक बड़ी हम्म फंडिंग आनी है जो रुकी हुई है, बार बार उसमें कोई हम्म हर्डल आ रहा है। तो वो हर्डल्स हट जाएं और वो हमें फंड मिल जाए। अगर उस जगह से फंड नहीं आना, तो हमारे पास 1000 लोग कनेक्ट हो जाएं। हम्म सो वॉट एवर इज, या कोई एक ही व्यक्ति आके बोले अच्छा ये पकड़ो पैसे और करो काम शुरू, आई विल मॉनिटर एवरीथिंग। तो ऐसे करके जो है वो उसको एक पर्पस देके हीलिंग की जाएगी, तब वो रिजल्ट हम्म आएंगे। ये आज हम्म सुबह की, मतलब 4 बजे के बाद की वो है, जबकि बैठना तो मुझे जाप हम्म करने के लिए था। हम्म बट मेरा मन नहीं करा तो मैं नहीं बैठा। ठीक है जी। हम्म तो एक क्विक जो है 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और आज लक्ष्मी हम्म जी ने आना नहीं है तो फिर मेडिटेशन स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म
ठीक है। हम्म। या कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ लीजिए। आप जो उस टाइम बोले कि उसको नेगेटिव यूज करते हैं, मतलब ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए, वो क्या आजकल क्या एक हुआ? मेंटलिस्ट प्रोग्राम नहीं चल रहा है, आप देख नहीं रहे? एक मेंटलिस्ट हम्म। प्रोग्राम है। वो मेंटलिस्ट प्रोग्राम क्या होता है? आप थॉट से बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मतलब आप एक थॉट से चम्मच हाथ में पकड़िए, उसको थॉट से लेके आप बेंड कर सकते हैं चम्मच को। जी जी हाँ, मैंने ठीक है देखा है। ना? आप हम्म। किसी के मन में क्या चल रहा है वो बता सकते हैं, आप ये सोच रहे हो, आप ये कर रहे हो, सो ऑल दैट पार्ट। तो ये जो चीजें हैं, ये मेंटलिस्ट हम्म। प्रोग्राम के तौर पर है। न्यूरोसाइंस पूरा हम्म। का पूरा मेंटल एडिक्टिव बिहेवियर पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का है। हम्म। जिस चीज को जिस पार्ट से वो कंट्रोल करता है, उसी पार्ट से रिलेटेड वो केमिकल्स बनाना शुरू कर देते हैं, सो दैट यू बिकम एडिक्टेड। तो हम्म। मिसयूज है ना ये नॉलेज का। हम्म। तो मैं पैरेलल सिस्टम जो है वो मिसयूज को खत्म करने के लिए बना रहा हूँ। आपको मैगी खानी है, आपका मन नहीं है मैगी खाने का, बट उसमें एक एडिक्टिव मटेरियल पड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपको वो अर्ज बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शरीर के अंदर वो एडिक्टिव मटेरियल बढ़ता जाएगा, आपके ब्रेन में डिसऑर्डर शुरू हो जाएंगे। तो अपना माल बेचने के लिए ये बड़ी कंपनियां उन चीजों की रिसर्च कर रही हैं, करवा रही हैं, जो कि एक इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाता है। हम्म। जी। तो इसलिए मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव था कि हमें, जब हम बच्चों को तैयार करें तो उनको मर्यादित तैयार करें, सो दैट पावर्स होने के बावजूद वो मिसयूज ना करें। हम्म। बट पावर तो देनी पड़ेगी ना। हम्म। एंड कोई भी पावर जो है विदाउट स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी नहीं स्टे कर सकती। हम्म। तो हम्म। स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी तो जरूरी है। मतलब मैं जितना भी चीजें देख रहा था, मतलब वो हम्म। एक सिचुएशन ऐसी आ ही रही थी हर जगह जहां पर कि एब्सोल्यूट कन्फ्रंटेशन ही था। मतलब आप आ गए और आपको लोग मारने आ गए, तो अब आप उस सिचुएशन में आपको दूर से कोई गोली मार दे या कुछ भी, मतलब ट्रम्प पे भी तो फायरिंग हुई थी ना अभी। हम्म। तो जब ट्रम्प पे जी। फायरिंग हो सकती है तो किसी पे भी हो सकती है। किसी पे भी हो ये सकता। कोई उसका तो पार्ट है नहीं हम्म। कि जो, तो जो बिजनेस कम्युनिटी है वो, उसको कैसे आप कंट्रोल करोगे? जब तक कि पूरी दुनिया में हायर ऑर्डर लॉ नहीं होगा, हम्म। तब तक आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हायर ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर के लिए पावर जरूरी है। वो बड़ी पावर आएगी कहाँ से? अभी आप ये हम्म। देखिए ना, अभी एआई को आए हुए दिन कितने हुए हैं, अभी से बच्चों में एआई एडिक्शन हो गया। जी। अभी जुम्मा जुम्मा 1 और 2 साल की चीज है। हम्म। तो 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर उसने एडिक्शन भी जनरेट कर दिया। तो हम्म। हम जो चीजें क्रिएट कर रहे हैं वो नेगेटिव उसके तौर पर है, तो पॉजिटिव तो क्रिएट करना ही पड़ेगा ना। हम्म। इसलिए मैंने बोला कि ये बीज मंत्र और ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, ये अपने आप में एक सफिशिएंट प्रोसेस है उसको डेवलप करने के तौर पे। तो अब जैसे मैंने हम्म। एक्सेल शीट बना दी है, बस आप पेपर और पेन लीजिए और अलग अलग उसका नाम लिखना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको एक मास्टर एक्सेल शीट भी तो शेयर करी थी ना, जिसमें सारे सेस नाम जी। लिखे हुए थे। जी। सारे जिसमें लिखे हुए थे वो वाले भी दिए कैसे? थे ना। जी। बोथ, यू सेड बोथ। ये वाला शीट देखिए, ये है आपके पास में? आई थिंक मैंने ये नहीं शायद शेयर करी थी।
इसके जब पेजेस देखेंगे तो मल्टीपल पेजेस हैं, उसमें मैंने बहुत सारे एक एक साथ जोड़ रखी हैं। हम्म। ये भेजा था मैंने आपको शीट ये वाली। ये वाली में हाँ, द मुझे अदर ध्यान वन। था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने आपको भेजी नहीं है। तो सो मैं क्या करना। है क्या करना है, आप कुछ बोल रहे थे मुझे करने के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम जितनी भी टर्म्स को लेकर चलते हैं, मान लीजिए जैसे हमने, अब जैसे मैंने क्या करा, मैंने पूरे प्रोसेस में ये 64 सिद्धि लिखी। ये 64 सिद्धि मेरा जो है वो 64 बीज मंत्र, और फिर इन सब का 1000 पार्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है इस एक्सेल शीट से जो मैंने शेयर करी। हम्म। अब मैं अगर नव लक्ष्मी पे काम करता हूं, तो मेरे को बीज मंत्र कैसे बनाने पड़ेंगे? मत्स्य लक्ष्मी, हम्म। राम लक्ष्मी, तो ऐसे करके मैं 9 बीज मंत्र हम्म। बनाऊंगा। 9 बीज जी। मंत्र से मेरा जो है 9000 बीज मंत्र हो जाएंगे। हम्म। फिर नवलक्ष्मी से उठा मैं, और मैंने जो है हम्म। उसको इसके हिसाब से करा, नवग्रह के हिसाब से। ऐसे करके मतलब मैं जितने भी, अब जो भी हम्म। एस्पेक्ट को मैं क्रिएट करूंगा, मुझे हम्म। उस एस्पेक्ट से रिलेटेड बीज मंत्र और प्रक्रिया मिलना शुरू हो जाएगा। हम्म। तो जब मैं ये बीज मंत्र का पूरा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लूंगा, जी। तभी उसका यूसेज भी आएगा ना। हम्म। अब मैंने नवलक्ष्मी आइडेंटिफाई तो कर लिया बीज मंत्र, हम्म। और मैं बोल भी हम्म। रहा हूं रोज। हम्म। हम्म। अब ये नवलक्ष्मी जो है, ये 9 बीज मंत्रों से कनेक्टेड है, हम्म। और वो 9 जो है एक एक हजार से कनेक्टेड है। हम्म। तो ये टोटल 9000 बीज मंत्र बन गए ना। जी। 9 प्लस 1, 10,000 बीज मंत्र बन गए ये। एक तो नवलक्ष्मी का बन ही गया, नवलक्ष्मी बीज हम्म। मंत्र लिखते, एक इनके बाकी जो 9 है उनके बीज मंत्र लिखे, तो ऐसे करके मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ गया ना। अब हम्म। जब मैं ये 10,000 बीज मंत्र की एनर्जी उठाकर अपने अंदर डालूंगा, या जी। आप उसको उठाकर डालेंगे, तो हम्म। ये एनर्जी का क्वांटिफिकेशन समझ में आएगा ना। हम्म। मैंने महालक्ष्मी की के बीज मंत्र लिखे, महासरस्वती के बीज मंत्र लिखे, महासती के बीज मंत्र लिखे, और तौर्यत्रिक के महालक्ष्मी। हम्म। ये 4000 बीज मंत्र उठाए हम्म। और डालना शुरू करा। हम्म। तो जब मैं इस तरह से डालूंगा, तो वो प्रक्रिया जो है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी ना। हम्म। फिर तीसरा मैंने बोला, जैसे ये 64 सिद्धि, ऐसे आपका काम है ये जो मास्टर शीट है इसमें से चीजों को आइडेंटिफाई कर लीजिए। मैं ऐसे ही काम कर रहा हूं, मतलब मैं पहले कोर देखता हूं कि टोटल कितने सहस्त्रनाम अवेलेबल है। हम्म। जैसे मैंने कल बोल रहा था, एक घन लक्ष्मी, तो घ न लक्ष्मी, ये मेरा बीज मंत्र बन गया। जी। अब ये जो बीज मंत्र था, उसके सब्सिक्वेंट जब मैंने संस्कृत डॉक्यूमेंट मतलब संस्कृत डॉक्यूमेंट्स ढूंढा, तो उसमें एक देवी का नाम था अघना। हम्म। मैंने एक देवी का बीज मंत्र आइडेंटिफाई करा, धन लक्ष्मी, हम्म। ग ज लक्ष्मी,
तो हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई इज, क्या मुझे एक ऐसा पैटर्न मिल सकता है जिसको कि इनकॉर्पोरेट करके मैं इन 115 करोड़ लोगों को, या प्लस आस्तिक जोड़ दे तो 150 करोड़ मान लेते हैं, ये 150 करोड़ लोगों के घर में धन वर्षा हो। मैं एक एग्जाम्पल सेट हम्म, करने के तौर पे काम कर रहा हूं, तो मुझे मल्टीपल एनर्जीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। और जी। प्रत्येक एनर्जी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो क्ष और क्षय है। तो मैं हम्म। एक्चुअली तो सिर्फ एक को ही इन्वोक कर रहा हूं, हम्म। बट एक की 1 लाख वेरिएशन को वेरिएशन। इन्वोक करने की बात हो गई यहां पर। हम्म। तो जब जी। वो 1 लाख के तौर पे एक प्रक्रिया मेरे सोल सीट में इन्वोक हो जाती है, तो मैं सब कुछ इन्वोक कर सकता हूं ना फिर। हम्म। तो कोई भी चीज करने से पहले उसके डूज एंड डोंट्स, उसके सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए ना। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपने जितने भी बीज मंत्र लिखे हैं खुद बैठकर अभी तक, वो बीज हम्म। मंत्रों के ऊपर बच्चों को हाथ लगा कर रखवा कर उनको बोलिए देखने के लिए। हम्म। जी। क्योंकि वो जो चीज आपके सामने होगी, उससे आप इस बात को गेज कर सकते हैं कि इन बच्चों ने ये एक्टिविटी करी तो इनकी गोल्डन एनर्जी, इनकी गोल्डन ऑरा कितनी बढ़ रही है। हम्म। तो वो जी। हमेशा मेजर्ड होना चाहिए, इसलिए वो मैं आपका काम बना रहा था। मैं तो उस ऊर्जा पे काम कर रहा हूं कि जो सबके बैरियर्स को ब्रेक करे। हम्म। एंड मेजोरिटी, ये देखिएगा, आने वाले टाइम में चीजें अपने आप रिजॉल्व होंगी। जब ये जूस एज ए कम्युनिटी या तो खत्म होंगे या टोटल ट्रांसफॉर्म होंगे, हम्म। तब पूरी दुनिया सुख की सांस लेगी। तो गाय कट रही है मेरे देश में, क्यों कट रही है? क्योंकि गाय का जो लेदर जो है वो एक कंपनी खरीद रही है इंटरनेशनल मार्केट में। हम्म। मेरे यहाँ गाय कट रही है तो खेती खराब हो रही है। मेरे पास सबसे ज्यादा खेती वाली भूमि है। तो कोई व्यक्ति जो है वो चारों तरफ से गाय काट काट के उनकी खाल इकट्ठी करके उसको चोरी से इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। हम्म। तो प्रोसेस में तो अपने आप ही चीजें आ गई ना। जी। किसी ने मेरे देश से हीरे चुराए और विदेशी मार्केट में, और उसको एक्सपोर्ट दिखा के कि ये 1 करोड़ के हीरे हैं जो मैं वहां पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और वहां जाकर वो पता चला कि वो हीरे 1 लाख करोड़ के थे। तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से पूछा गया, भाई आपने 1 करोड़, 1 लाख करोड़ के हीरे भेजे हैं? बोले नहीं, हमारे यहाँ तो 1 करोड़ के हीरे हैं। तो बोले ये आप इसको लेना चाहते हैं? तो फिर अब वो टैक्स और बाकी सारे एस्पेक्ट हो गए। 1 लाख करोड़ जो है उतने टाइम तक किसके कंट्रोल में चला गया? यूएस फेडरल रिजर्व के। हम्म। अब उनके पास पैसा आ गया और हमारे यहाँ से पैसा चला गया, हमारे पास वापस नहीं आया। तो ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो एक सोर्स कोड होगा ना। हम्म। तो हम हम्म। सबकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स का जो बेसिस जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए हमारी सबकी लाइफ खराब हो रही है। हम्म। ये मेरा मतलब था कहने का कि आपको जो है हम्म। बहुत बड़ी एनर्जीज चाहिए। एंड पता ही नहीं चल रहा है, इतना एब्सर्डिटी है। जब से ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला बिजनेस शुरू हुआ है, तब से तो भगवान ही बचाए। किस, मतलब ह्यूमन पोल्ट्री फार्म बना दिया इन्होंने। जैसे एक पोल्ट्री फार्म में मुर्गे नहीं दड़बे में पड़े रहते हैं बहुत सारे, फिर एक हम्म। एक को निकाला, काटा, हम्म। साफ करके बेच दिया। ऐसे काम हो रहा है।
तो जिस लेवल की नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको ब्रेक करने के लिए उसी लेवल की पॉजिटिव एनर्जीज भी बनानी पड़ेंगी ना। जी। और उतनी एनर्जीज को उठाने की क्षमता हो। हम्म। तो वो पार्ट है। हम्म। आपको मौका लगे तो वो देखिएगा, मैट्रिक्स मूवी के ना 3 वॉल्यूम है। जी। तो वो जो कोर है उसको डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। सो इसीलिए उसको स्कैन नहीं। सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैं बोल रही हूँ इस मतलब वो ठीक से स्कैन क्यों नहीं होकर कुछ भी मतलब पता नहीं चल रहा है। आपकी देखिए, फिर। आपकी ना एनर्जी उठाने की अभी एबिलिटीज बहुत कम है। आपकी हम्म। एनर्जीज एबिलिटी कब बढ़ेगी? जब आप उतना ज्यादा बीज मंत्र लो, लिखना शुरू करें। आई डोंट थिंक कि आप 3,000 बीज मंत्र लिख रहे हो कभी भी। अभी नहीं लिख रहे, पहले लिख रहे थे। अभी मतलब कितने महीने पहले तक? 2-3 months बिफोर। हाँ, तो अभी इतना टाइम टू हो थ्री गया ना, तो मतलब वो जो एनर्जीज बननी शुरू हुई वो। अभी आप कितना लिख रहे हैं ऑन एन एवरेज? 1500। हाँ, तो अभी वो एनर्जी बनने में आपको प्रैक्टिस लगेगी। ये जब हम्म। आपका 3,000 × 1 ईयर वाला जो पार्ट है ना, वो जब पूरा होगा, कि आपके हम्म। 9 पुरुष चरण जब पूरे हो जाएंगे, तब आप ये एनर्जी उठा पाएंगे। और वो हम्म। श्रीम जो है, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि श्रीम जो है ना, वो मास्टर एनर्जी है। जी। आपने एक श्रीम को जागृत कर लिया तो सारी इंटरकनेक्टेड ही निकलेंगी, कभी ये नहीं होने हम्म। का कि ये अलग हो गए। तो उस हम्म। श्रीम से महालक्ष्मी भी कनेक्टेड निकलेंगी, तौर्य के महालक्ष्मी भी कनेक्टेड, दुनिया का जो कुछ भी है, एक को साध लीजिए ताकि पूरा सिस्टम जो है उसके हिसाब से सध जाए। हम्म। जी। सो दैट इज व्हाट इज, बाकी वो हो जाएगा। वो थोड़ा प्रैक्टिस जो है, वो महालक्ष्मी की गोदी में बैठने की भी आपको प्रैक्टिस अभी हुई नहीं है अच्छी तरह से। तो वो भी हम्म। थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम्म। मतलब किसी ऐसे बच्चे को ऑब्जर्व करिए जो कि जी। सारी भीड़ चीरता हुआ अपने मदर की गोदी में आके बैठ जाए। हम्म। एक बच्चा और एक मदर, उनके बीच में डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो उस बच्चे की अटेंशन अपनी मदर को ढूंढती है। हम्म। तो पहली बात तो वो, फिर उतने सारे लोगों को क्रॉस करके वहां तक जाना, और हम्म। फिर हक से वहां बैठना, दैट हम्म। टेक्स लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ हम्म। डिजायर। हम्म। अब 100 बच्चों को खड़े कर देना और उनकी मदर को दूर खड़ा कर देना, वो ना तो ढूंढ पाएंगे, वो रोना चीखना शुरू कर देंगे। हम्म। रोना नहीं है, कन्विक्शन रखना है और ढूंढना है, और वहां जाकर गोदी में बैठना है। हम्म। तो जब वो पावर्स, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा तो आप भी करना शुरू कर दोगे। फिर ये एनर्जीज आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। और कंट्रोल का मतलब हम्म। कि फिर ये एनर्जीज आपके, आपको जब अच्छी तरह टेस्ट कर लेंगे तब ये आपके अनुसार काम कर देंगे, जो भी आपको काम चाहिए उसके तौर पे। तो एफर्ट तो लगेगा हम्म। लगेगा, ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं हम्म। लगेगा। अगर कोई चीज हम्म। मेरी सोच में आ सकती है, तो कोई ना कोई हम्म। तो रीजन होगा ना। इतने साल हो गए मुझे, 12-14 साल, कभी मुझे ध्यान ही नहीं आया। हम्म। एकदम से ध्यान आया। क्यों? क्योंकि जब जब मैं कोई एक चीज लगातार करता हूं, तब तब एक नेक्स्ट लेवल निकल कर आता है। और मैं बेवकूफ तो हूं नहीं कि मुझे चीजें समझ में ही ना आए वो चीजें। बट हम्म। जब वो चीज आती है तो फिर नेक्स्ट लेवल की समझ इवॉल्व होती रहती है।
तो हमने थोड़े दिनों पहले जो है महालक्ष्मी का विराट स्वरूप और ये हम्म कृष्ण और काली का विराट स्वरूप वाली बात करी थी। तो वो विराट स्वरूप हम्म जो है वो तुरंत ही सामने आ गया। हम्म और ऐसा नहीं, आपको दिखा कुछ चीज, आरती ने भी जब देखा तो आपने, आरती ने बोला इतनी ऊंची एनर्जी है ये तो इसका तो नाप ही नहीं दिख रहा। तो हम्म मैंने कहा हाँ, मतलब ठीक है, मतलब रास्ता ठीक है हमारा। हम्म तो हम तो छोटे बच्चे हैं अभी तो, पैदा भी ढंग से नहीं हुए। तो हमारी मम्मी तो हम्म बड़ी लंबी चौड़ी दिखेगी ना हमारे को, अगर हम एक स्पर्म के लेवल पर हैं तो हम्म हमारी मम्मी तो कितनी लंबी चौड़ी हमें दिखेगी। हम्म तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें अपना साइज उतना ही बनाना हो तो मतलब आज आप और आपकी मम्मी बराबर बराबर खड़े हो जाओ, तो कभी आप इमेजिन थोड़ी कर सकते हो कि आप एक जायगोट के साइज के थे और मम्मी तो मम्मी थी, वैसी थी। तो हम्म